हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी चल रही थी जीपैट प्रो सीरीज। तो जीपैट प्रो सीरीज में लगभग जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट टेबल्स थी, टेबल्स के बारे में हम सेपरेट सेपरेट देखेंगे। जैसे आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स है हमारे सिलेबस के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है उन सभी टेबल्स को हमने यहाँ पे रखा है और उन सभी टेबल्स को देखने वाले हैं, क्योंकि टेबल्स से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। देखिए, अब आप भी सजेशन दे सकते हैं। जैसे हमारा टेबल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि आपको और चीज की किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना देंगे। बाकी हमारा जो लाइव लेक्चर है वो डेली बेसिस पे चल रहा है, उसमें एमसीक्यूज हम कवर करवा रहे हैं। उसके लिए भी अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक मैराथन क्लास आपको चाहिए, लाइव चाहिए, कैसे चाहिए, उसके लिए भी आपको कमेंट करना है। आप लोगों के डिमांड पे ही आएगी चीजें, क्योंकि अब मेरा लाइव चल रहा है लेकिन कोई भी बच्चा उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा यार आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो आप लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको लाइव चाहिए। नहीं, मैं या तो पोल डाल दूंगा टेलीग्राम के अंदर, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर भी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं जीपेट एग्जाम को। देखिए, जो बच्चे सीरियस हैं वो अच्छा सा स्टडी कीजिए, अभी भी टाइम है, ये मत हिम्मत मत आ रही है, खूब टाइम है अभी। 1 मंथ से भी ज्यादा का टाइम है, 1 मंथ में तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, आज का हमारा 37वां लेक्चर होने वाला है जीपेट प्रो सीरीज का। हम भी तो आपके लिए रेगुलर लगे हुए हैं ना। आज का हमारा देखिए 37 दिन हो गए हमें रेगुलर आपके लिए वीडियो आते हुए, एक भी दिन हमने छुट्टी नहीं ली आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोजेस फॉर्म बहुत इजी है, इसमें ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को आता है डोजेस फॉर्म क्या होता है, कौन सी डोजेस फॉर्म में कैसा क्या होता है। डोजेस फॉर्म का चैप्टर हमारा सिंपल है, इजी है, हमने अच्छे से पढ़ाया आपको। फिर भी हम आपको इस टेबल के बारे में बताते हैं। टेबल देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले टेबलेट, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। टेबलेट एग्जाम्पल देखिए, पैरासीटामोल टेबलेट होती है। क्यों, क्या होता है इसका एडवांटेज, क्या होता है? एक्यूरेट डोज और इजी स्टोरेज इसका होता है। डिसएडवांटेज हो सकता है जीआई इरिटेशन ये कर सकता है। सिंपल सिंपल देखेंगे हम। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन इसका एग्जांपल है। क्यों ये बनाते हैं कैप्सूल? जिससे इसका जो टेस्ट है वो मास्क हो सके, इजी टू सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। फर्गाइल मतलब ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। कैप्सूल सॉरी सिरप जैसे एग्जांपल है पैरासिटामोल सिरप। इसके अलावा भी काफी सिरप आती हैं। ये बेसिकली जैसे किड्स के लिए प्लेटेबल होती है, किड्स इजीली लेते हैं क्योंकि इसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा एडेड होती है, तो शुगर रिलेटेड इश्यू इसके अंदर हो सकते हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत एक चीजों को कनेक्ट करने का मिलेगा कि जैसे हमारा सिरप है, सिरप हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो उसके अंदर क्या क्या जैसे डिसएडवांटेज एडवांटेज हो सकते हैं, वो चीजें भी आपको याद रखनी है। सस्पेंशन देखिए, एंटा एसिड सस्पेंशन, इंसोल्युबल ड्रग्स बेसिक इसके अंदर यूज होती है। सेडिमेंटेशन इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। इमल्सन जैसे कोड लिवर ऑयल है, मास्क टेस्ट ऑफ ऑयल, ऑयल का टेस्ट मास्क करने के लिए कोड लिवर ऑयल का सस्पेंशन बनाया जाता है। अनस्टेबल हो सकता है इसका डिसएडवांटेज। सपोस्ट्रीज की बात करें तो बेसिकली ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली जो लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए यूज होती है। मेल्टिंग इशू इसका हो सकता है कि मेल्ट हो या नहीं टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे। इंजेक्शंस बेसिकली जैसे एग्जांपल देखिए, एड्रेनलिन हमारा इंजेक्शन है और रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है। स्टेरिलिटी नीडेड, इसकी स्टेरिलिटी की नीडेड बहुत ज्यादा होती है। चलिए, ये तो सिंपल था। अब बात करते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट है, बीसीएस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीसीएस क्लासिफिकेशन में बेसिकली 4 क्लासेस होती हैं। इसको कैसे याद रखना? बीसीएस का नाम आते ही एच से स्टार्ट करना आपको, एच से, आई लो हाई लो, हाई लो हाई लो। उसके बाद 2 बार रिपीट होगा, हाई हाई लो लो। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर बीसीएस क्लासिफिकेशन से आपको पूछा जाता है, और आपको याद रखना है एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लास फर्स्ट है उसमें सोल्युबिलिटी क्या होगी? हाई होगी, और परमेबिलिटी भी हाई होगी। एग्जांपल क्या है? मेटाप्रोलोल। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको याद रखना। रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है इसके अंदर। नॉन फर्स्ट जो बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है क्लास फर्स्ट, उसके अंदर कोई रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होती है।
सेकंड जो क्लास सेकंड उसमें जो सोलिबिलिटी क्या है, लो है, परमिबिलिटी हाई होगी। एग्जांपल है कीटोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन एग्जांपल है सेकंड क्लास का। डिसोल्यूशन इसके अंदर क्या होगा, डिसोल्यूशन बेसिकली रेट लिमिटिंग स्टेप इसके अंदर होने वाली है। थर्ड क्लास देखिए हाई और लो, सोलिबिलिटी हाई होगी, परमिबिलिटी लो होगी। एसिक्लोवियर परमिएबिलिटी यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप होने वाली है। रेट लिमिटिंग स्टेप के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एग्जांपल्स पे भी। क्लास फोर्थ में जैसे लो लो दोनों चीजें लो होगी, सोलिबिलिटी भी लो होगी, फर्स्ट और लास्ट दोनों के अंदर, जैसे फर्स्ट के अंदर हाई होगी तो लास्ट के अंदर लो होने वाली है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इसका एग्जांपल है और इसके अंदर जो सोलिबिलिटी एंड परमिबिलिटी है दोनों ही रेट लिमिटिंग स्टेप इसके अंदर होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए एक तरीके से हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, बाकी देख चुके हैं काफी चीजें हम। रियोलॉजी और फ्लो बिहेवियर, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो, उनकी विस्कोसिटी बिहेवियर क्या है और एग्जांपल क्या है, चलिए देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड या फ्लो, बेसिकली विस्कोसिटी बिहेवियर कैसा होता है इसका, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंटली फ्लो करता है। एग्जांपल देखिए वाटर ग्लिसरीन, ये न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। स्यूडोप्लास्टिक डिक्रीज विद शेयर, शेयर के साथ ये डिक्रीज हो जाते हैं, एग्जांपल यहाँ पे ट्रेकागेन। डायलेटेंट जो फ्लो है वो बेसिकली इंक्रीज होता है विद शेयर, शेयर के साथ इंक्रीज होता है, जैसे एग्जांपल देखिए स्टार्च पेस्ट। प्लास्टिक फ्लो यील्ड स्ट्रेस नीडेड, इसको स्ट्रेस की नीड रिक्वायर्ड होती है। टूथपेस्ट एग्जांपल है इसका प्लास्टिक फ्लो का। थिक्सोट्रोफिक डिक्रीज ओवर टाइम विद शेयर, शेयर के साथ हमेशा डिक्रीज होता है। जिलेटिन जेल्स बेसिकली एग्जांपल है थिक्सोट्रोफिक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 टाइप के पॉलीमर्स हमारे होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। 3 टाइप के पॉलीमर्स हैं। एग्जांपल देखिए नेचुरल पॉलीमर जिलेटिन, स्टार्च, और एप्लीकेशन देखिए इसका, ये चीजें याद रखिए, इस पे क्वेश्चन काफी बनते हैं। एग्जांपल क्या है नेचुरल पॉलीमर का, जिलेटिन, स्टार्च, और एप्लीकेशन क्या है इनका, बाइंडर और कैप्सूल के रूप में यूज में लिए जाते हैं। सेमी सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और मिथाइल सेलुलोज, ये सस्टेन रिलीज एप्लीकेशन होता है इनका, ये भी एक तरीके के पॉलीमर है। सिंथेटिक पॉलीमर देखिए PBA और कार्बापोल, ये दोनों ही सिंथेटिक पॉलीमर है, कोटिंग और थिकनिंग में ये यूज में आते हैं। तो सभी पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सिपिएंट्स, कुछ एक्सिपिएंट्स हमने यहाँ पे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, देखिए इनके फंक्शंस और एग्जाम्पल। फर्स्टली बाइंडर्स एक्सिपिएंट्स होते हैं, एग्जाम्पल देखिए स्टार्च पेस्ट, मतलब डायरेक्ट पूछा जाएगा कि HPMC क्या है, बाइंडर है, किस चीज के रूप में यूज में लिया जाता है, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, डायलेंट, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। HPMC की फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, तो डेफिनेशन याद रख लो या फिर इसी नाम से पूछा जाता है ज्यादातर। डिसइंटीग्रेंट्स का एग्जांपल SSG और क्रोसपोविडोन, ये इसके एग्जांपल हैं। डाइल्यूएंट का एग्जांपल है लैक्टुलोज और MCC, ये एग्जांपल है इसके। लुब्रिकेंट का एग्जांपल है मैग्नीशियम स्टेरेट। ग्लाइडेंट का एग्जांपल है यहाँ पे टॉल्क और एरिसोल, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव, मिथाइल पैराबेन, कोटिंग एजेंट HPMC और सेलेक, ये हमारे कोटिंग एजेंट्स होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज, मतलब जो ICS कंडीशंस होती हैं किसी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए कितना टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होगी, वो फिक्स है। चलिए 4 टाइप से यहाँ पे डिराइव किया गया है, सॉरी 5 टाइप से, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट, एसिलेटेड और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। इनके लिए सभी के लिए अलग अलग टेम्परेचर होने वाला है। देखिए लॉन्ग टर्म तक स्टोरेज करना है तो 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ड्यूरेशन इसका होगा 12 मंथ तक। इंटरमीडिएट में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा सकता है, 65 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है, 6 मंथ के लिए होने वाला है। एसिलरेटेड 40 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75%, 6 मंथ के लिए ये भी होने वाला है। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस तक होगा, 12 मंथ तक हो सकता है।
फ्रीजर -20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 12 मंथ तक हो सकता है। तो ये कुछ स्टेबिलिटी स्टडीज है अकॉर्डिंग टू आईसीएस, जो कंडीशंस है आईसीएस गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं कोटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग एंड कंपैरिजन उनका। तो बेसिकली 3 टाइप की कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और कंपैरिजन। बेसिकली देखिए शुगर कोटिंग क्या होता है, थिक सुगरी लेयर इसके ऊपर होती है। एडवांटेज क्या है इसका, एस्थेटिक टेस्ट करता है, मास्क करता है बिटर टेस्ट को, टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होती है। फिल्म कोटिंग में क्या होता है, थिन पॉलीमर फिल्म इसके ऊपर होती है, फास्ट इकोनॉमिकल होता है और नीड सोलवेंट्स की नीड इसको बढ़ती है, इसका एक डिसएडवांटेज है। कंप्रेशन ड्राई पाउडर कोटिंग में यूज होता है, नो सोलवेंट मतलब सोलवेंट यूज नहीं होता है, इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है थोड़ी, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं टेबलेट डिफेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के टेबलेट जो इफेक्ट्स है डिफेक्ट्स उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे केपिंग है, लेमिनेशन है, पिकिंग है, मॉडलिंग है, स्टिकिंग है। इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, उसके कंफ्यूज होने के चांसेस बनते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा अगर आप इस टेबल को देख लेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। केपिंग देखिए एयर एंट्रैपमेंट और पुअर बाइंडिंग एजेंट की जो पुअर बाइंडिंग होगा या फिर एयर रह जाएगी टेबलेट या कैप्सूल के अंदर, तो टेबलेट के अंदर होता है बेसिकली ये, तो केपिंग उसको बोलते हैं। लेमिनेशन इम्प्रॉपर कंप्रेशन, अगर प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं हो तो ऊपर से लेयर उसकी उकड़ने लग जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेमिनेशन, ये डिफेक्ट है। पिकिंग में क्या होता है, वेट जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना टेबलेट के अंदर वो वेट रह जाते हैं, प्रॉपर ड्राई नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं पिकिंग। मॉडलिंग क्या होता है, अनइवन डाई डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डिफरेंट कलर हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते कंप्लीट एक्सिपिएंट्स के अंदर, कंप्लीट टेबलेट के अंदर, तो अलग से दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग। स्टिकिंग मतलब चिपकना, एक्सक्लूसिव अगर ज्यादा मॉइस्चर है, बाइंडर की अमाउंट ज्यादा है तो वो चिपकेगा, डाइस के साथ चिपकेगा, उस चीज को बोलते हैं स्टिकिंग। इसके लिए बेसिकली लुब्रिकेंट्स का प्रॉपर यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस मेथड। डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे सीविंग मेथड है, माइक्रोस्कोपी मेथड है, सेडिमेंटेशन मेथड है, कोल्टर काउंटर मेथड है, लेजर डिफ्रैक्शन से। डिफरेंट टाइप्स के एनालिटिकल मेथड है पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए। रेंज देखिए, इनकी रेंज इंपॉर्टेंट है। सीविंग की रेंज होती है मोर देन 50 माइक्रोन, और प्रिंसिपल यूज होता है इसमें मैकेनिकल सेपरेशन का, मैकेनिकली सेपरेट किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक का जो रेंज होता है पार्टिकल साइज एनालिसिस का होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर। विजुअल काउंट इसके अंदर होता है, विजुअली देख के। सेडिमेंटेशन इसमें 1 to 100 माइक्रोमीटर, स्टोक्स लॉ का यूज इसके अंदर होता है। कोल्टर काउंटर मेथड के अंदर 0.4 to 400 माइक्रोमीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसके अंदर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल के काम करता है। लेजर डिफ्रैक्शन 0.01 to 2000 माइक्रोमीटर, लाइट स्कैटरिंग मेथड का इसके अंदर यूज होता है, प्रिंसिपल का यूज होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एरोसोल। एरोसोल के टाइप्स बेसिकली स्पेस स्प्रे होता है, सरफेस स्प्रे होता है, इनहेलेशन एरोसोल होता है। स्पेस स्प्रे जैसे इंसेक्टिसाइड में यूज होता है इसका, एग्जांपल रूम फ्रेशनर्स। और सरफेस स्प्रे लोकल इफेक्ट के लिए जैसे नजल स्प्रे यूज करते हैं, उसको सरफेस स्प्रे बोल दिया। इनहेलेशन एरोसोल जो बेसिकली पल्मोनरी के लिए यूज होते हैं, एस्थालिन इनहेलर है, बुडाकोट वगैरह है, वो सब कुछ इस टाइप के इनहेलेशन एरोसोल्स बोलते हैं उनको। तो ये हो गए टाइप ऑफ एरोसोल्स। चलिए लास्ट देखते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बेसिकली ग्रेड ऑफ पाउडर देखेंगे सबसे पहले, तो कितनी 5 टाइप की ग्रेड होती है, और 2 टाइप से इनको देखा जाएगा कि ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सीव नंबर, कौन से सीव नंबर से कौन से टाइप के पार्टिकल पास होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कोर्स पार्टिकल। फर्स्ट होता है कोर्स पार्टिकल, देन होता है मॉडरेटली कोर्स पार्टिकल, मॉडरेटली फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल और वेरी फाइन पाउडर। सॉरी, देखिए सबसे पहले कोर्स पाउडर होगा, फिर मॉडरेटली कोर्स पाउडर होगा, उसके बाद मॉडरेटली फाइन पाउडर हो गया, उसके बाद फाइन, और उसके बाद वेरी फाइन पाउडर। 5 ग्रेड होती हैं इसकी। तो जो कोर्स पाउडर होते हैं ना, वो 10 नंबर सीव से ऑल पार्टिकल पास हो जाएंगे, जबकि 40% तक पार्टिकल पास होंगे 40
4 नंबर सीव से, देखिए यहाँ पे है सीव थ्रू विच 40% ऑफ पार्टिकल पास नॉमिनल, मतलब 44 नंबर जो सीव होती है उससे 40% तक पास होंगे और 10 नंबर सीव से कंप्लीटली पास हो जाएंगे कोर्स पाउडर से। इनकी साइज होगी 1700 माइक्रोमीटर और 355 माइक्रोमीटर सीयू नंबर 44 से। अब बात करें मॉडरेटरी कोर्स पाउडर की, तो इसमें ये सीयू नंबर 22 से कंप्लीटली पास हो जाएंगे और सीयू नंबर 60 से 40% पास होंगे। मॉडरेटरी को फाइन पाउडर बेसिकली 44 नंबर सीयू से कंप्लीटली पास हो जाएंगे और 85 नंबर सीयू से 40% पास होंगे। फाइन पाउडर बेसिकली 85 नंबर सीयू से कंप्लीटली पास हो जाएंगे, जब यहाँ पे इसका 40% वाला फॉर्मूला स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। और वेरी फाइन पाउडर 120 नंबर सीव से इजीली पास आउट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे, अगर कोई और टेबल रह गई है तो आगे उनको हम कवर कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।